And the award goes to उफ वो अवार्ड्स की चकाचौंध। आई टेल यू एकदम ऐसी धमाकेदार शानदार शाम होती है कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। तो बीती रात हुए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स और इसकी चकाचौंध तो पूछे ही नहीं। यहाँ टेलीविजन के साथ साथ फिल्म और ओटीटी जगत की भी सितारे थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज को भी एक नहीं दो नहीं तीन अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड्स की शाम ऐसी शाम होती है जहां सितारे जमीन पर अपनी अदाओं से निखरने और बिखरने लगते हैं। एक ऐसी ही शाम इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स की गुजरी, जहां टेलीविजन एंटरटेनमेंट को सेलिब्रेट किया गया, जिसमें न सिर्फ टेलीविजन के सितारे होते हैं बल्कि बॉलीवुड और ओटीटी प्लेटफॉर्म के सितारे भी आकर इस शाम को और भी खूबसूरत बना देते हैं। इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स का 22वां साल था, जिसमें सभी लोग अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने हमसफर के साथ पहुंचे। श्रद्धा आर्या पहली बार अपने हस्बैंड के साथ रेड कार्पेट पर नजर आई। मुझे बिल्कुल मनाने नहीं पड़ा। हम लोग बहुत कम टाइम के लिए मिलते हैं, तो जब साथ होते हैं तो वी ट्राई टू स्टे टुगेदर। तो वहीं नील ऐश्वर्या ने भी अपना जलवा बिखेरा और बड़े तो बड़े यहाँ शो गुम है किसी के प्यार की सावी ने तो महफिल लूट ली। मैं हूँ आर्या और आप मुझे सभी के रोल में जानते हो। अवार्ड की शाम ऐसी थी जहां कोई पहली बार रेड कार्पेट पर अपने कदम रख रहा था, तो कई ऐसे लोग थे जिन्हें रेड कार्पेट पर चलने का काफी एक्सपीरियंस था। यकीनन हर कोई काफी एक्साइटेड लग रहा था। देखा पहली बार हुआ है आज 10 साल में, पहली बार मेरे पैर नहीं कांपे, मेरे माय हार्ट बीट डिड नॉट स्किप अ बीट बिकॉज मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी आज। आई डोंट नो, मे बी इट्स द डांस शो दैट आई हैव डन एंड आई होप ये अच्छा आए, बट आई एम सो हैप्पी। यस, सबसे पहले तो इट्स आईटी अवार्ड्स मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरुआत किया था तो मेरा पहला नॉमिनेशन जो था एज एन एक्टर वो ITA का था, और मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं ITA अवार्ड्स पे नॉमिनेट हुआ हूँ। अच्छा लगता है बिकॉज आई थिंक नेवर किसी बेस्ट फ्रेंड एंड चन्ना मेरे दोनों शो जो मैंने किए इस साल, दोनों नॉमिनेटेड हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग नॉमिनेटेड हैं, मैं दोनों शोज़ के लिए नॉमिनेटेड हूँ, तो एक के लिए मिल गया। फैंटास्टिक, व्हाट बेटर देन होस्टिंग अ शो दैट इज एब्सोल्युटली जो सबसे चोटी का अवार्ड शो है हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। 22nd IT अवार्ड्स है एंड इस तरह से इतने सारे लोगों को देखना, आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी ग्रेट फीलिंग। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एज ये मेरा फर्स्ट ITA अवार्ड है, मतलब जहाँ पर मैं फिजिकली प्रेजेंट हूँ। पहले सिर्फ टीवी में देखा था। वेरी एक्साइटेड। मेरी शान ऑलरेडी बहुत हसीन हो चुकी है, 2 खूबसूरत हसीनाएं मेरे साथ है सुबह से, तो या ऑब्वियसली आप सबको पता है कि पहली बार मैं IT अवार्ड्स अटेंड करने आई हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस ऑल द धमाकास दैट गोना हैपन इनसाइड। काफ़ी साल से हम लोग ITA अवार्ड्स देखते आ रहे हैं एंड इट्स बीन अ ग्रेट ऑनर टू बी एसोसिएटेड विद ITA। मैं 21 का हूँ और ITA को 22 ईयर्स हो चुके हैं, तो 1 साल छोटा हूँ मैं ITA से। जस्ट किडिंग, बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इतना अच्छा सेट है और इतने अच्छे लोग, सब लोग रेडी होके आए हैं टू सेलिब्रेट 22 ईयर्स ऑफ ITA अवार्ड्स एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज मैं भी इस चीज़ का हिस्सा हूँ।
ऑफकोर्स काफ़ी बार जाते हैं और हर साल 3-4 बार, बट हर बार एक्साइटमेंट होता है बिकॉज ऑफ कोर्स ऑल द लव वी गेट हियर एंड आई फील कि नॉट वेरी डायरेक्टली पर हम यहाँ अपने फैन से भी बहुत इनडायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। अपने आप को आभारी मानता हूँ इस बात का कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ, इतने साल से इतना बड़ा रिलेशनशिप है, इनकी फैमिली के साथ जुड़ा हूँ और I wish Anu Ranjan ma'am and Shashi Ranjan ma'am all the best and a happy 22. बहुत मज़े किए मैंने, बहुत मज़ा आया मुझे और बहुत इन्जॉय किया मैंने। मैं बहुत टायर्ड था क्योंकि सुबह से शूट पे था, बट यहाँ आके फुल एनर्जी पता नहीं कहाँ से आई, मुझे भी पता नहीं चला। ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली ही वाज द पर्सन जो बोले हील उतार और जल्दी चल। मेरे पास एक क्लिप है। We have a clip where I'm running on the streets without my heels because we were getting late and he's like चल उतार ले और जल्दी चल. So this was the tip he gave me. मेरा तो ये फर्स्ट शो है, फर्स्ट अवार्ड शो है। It's always fun to be in ITA. ये जो अवार्ड मिलने वाला है, जो ऑनर मिलने वाला है मुझे ऑफ स्क्रोल ऑफ ऑनर, सारी टीम के साथ मम्मी भी रहेंगी और अच्छा लग रहा है कि रिश्ता ऑलमोस्ट 4000 एपिसोड्स कंप्लीट करेगा जल्द और अनुपमा टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस माँ के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है। खुश तो हम भी हैं क्योंकि एबीपी न्यूज चैनल को बेस्ट पॉपुलर न्यूज चैनल का अवार्ड जो मिला है, पॉपुलर कैटेगरी अवार्ड है, इसका मतलब लोगों ने वोट दिया है इसके लिए, तो ये सबसे बड़ा अप्रिसिएशन है कि आपके दर्शक आपको बोल रहे हैं कि आप सबसे अच्छे चैनल हैं जो लोग नॉमिनेटेड चैनल्स थे। अवार्ड की तो खुशी है और मैं ये कहूँगा कि हम लोग निष्पक्ष पत्रकारिता करना जानते हैं, वही करना चाहते हैं और इस पत्रकारिता को ये अवार्ड मिला है, दर्शकों का प्यार मिला है। तो कोशिश हमारी यही है किसी तरीके से जनता के जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें हम सरकार और सिस्टम के सामने रखते रहें, उन्हें इंसाफ दिलवाते रहें। ये बहुत ही खूबसूरत मौका है इसलिए क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो, आप जनता के सवालों को और मुद्दे को आगे रख रहे होते हो और वो जनता को पसंद आ रहा होता है, जूरी को पसंद आ रहा होता है, सबसे खूबसूरत और बड़ा अवार्ड आपको मिल रहा होता है। रेड कार्पेट पर टेलीविजन के काफी सितारे नजर आए और आए भी क्यों ना, आखिर यही अवार्ड शो होता है जहां लगभग हर चैनल का सितारा अपनी दस्तक देता है और जब रेड कार्पेट की बात आती है तो सजना संवरना भी काफी होता है। टीवी की बहुएं ज्यादातर गाउन में नजर आईं तो वहीं कुछ साड़ी में। जो जिस अटायर में खुद को कंफर्टेबल फील किया वो पहनकर अपना जलवा बिखेरने पहुंच गए। आइसवा है और मेरे लिए कि मेरा सेकंड है, ये दूसरी बार मैं आ रही हूँ and I'm very excited to be here. क्या लग रहा है कौन कौन से अवार्ड इस बार I'm just hoping for the best. मैं मिल जाए तो थैंक यू सो मच, बाकी मेरे फैंस का प्यार मिलेगा। फालतू बहुत सिंपल लुक में रहती है, मतलब ऑलमोस्ट नो मेकअप लुक में, एंड निहारिका कभी कभी ग्लैमरस बन जाती है तो आज मैं निहारिका बनकर आई हूँ। सो मैंने ये बहुत प्यारा सा गाउन पहना है। काफ़ी मुश्किल हो जाता है, आपको जगह बनानी पड़ती है, बट आई थिंक दैट्स अ फन राइट। रेड कार्पेट वो एक मौका होता है कुछ अलग, कुछ हटके करने का, कुछ डिफरेंट आउटफिट पहनने का। मेरा प्लान था कि मैं कुछ सटल रखूँ, सिंपल रखूँ, तो मैंने एक सिंपल पीच कलर का गाउन पहना है विद डायमंड ज्वेलरी। तैयारी तो बहुत दिन से ऐसे चल रही है कि क्या पहने, बहुत ज़्यादा इसमें थॉट गया है, तो ये जो है फाइनली डिसाइड हुआ आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंकिंग। माई स्टाइलिस्ट प्रणव ही स्टाइल्ड मी एंड हाँ आई एम काइंड ऑफ रेड कार्पेट पे रेड हॉट बन के आई हूँ। बिल्कुल डिफरेंट है और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है वो है ये
अच्छा लग रहा है, मैं 2-3 लाशें इसमें लेके घूम रही हूँ। मुझे डबल साइज का है ये मेरा गाउन। मेरा मन था कि मैं बहुत ही कुछ ड्रीमी सा, कुछ प्रिंसेस टाइप का पहनूं, तो वैसा ही मैंने कुछ चूज़ किया है और हेयर भी उससे मैच करते हुए मैंने ट्राई किया है कुछ डिफरेंट करने का। आई वुड लव टू फ्लॉन्ट दैट महाराष्ट्रियन फ्लेवर, इसलिए मैं आज ये सेलिब्रेट कर रही हूँ महाराष्ट्रियन साड़ी और लुक लेकर। और आज के लुक में मैं तो एकदम प्रिंसेस फील ले रही हूँ एंड आई लव दिस कलर, तो आई वांटेड टू ट्राई डिफरेंट कलर। आज मिले हैं जितने भी लोगों से मैं मिली हूँ, बट आई थिंक क्योंकि सामने से देखते हैं एवरीबडी हैज टू से ओ यू लुकिंग सो नाइस, बट फॉर मी पर्सनली आई बिलीव इट्स माय मोस्ट एफर्टलेस। मैंने आज बहुत कम टाइम लिया रेडी होने के लिए बिकॉज आई डोंट नो, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ नाउ। अपनी गट फीलिंग पे जाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। सो एक्चुअली मैं साड़ी पहनना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू थोड़ा मुझे आई फ्लू हुआ है, तो मैंने सोचा इतना मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी आज। टेलीविजन के सितारे बड़े प्यारे तो लग रहे थे, लेकिन बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म के सितारों ने भी इस अवार्ड की शाम में 4 चांद लगा दिया। प्रतीक गांधी के हाथों में चोट लगी थी, लेकिन वो भी पहुंच गए। ज्यादा एक्साइटमेंट था कि इस हालत में भी आ गया मैं। अवार्ड्स की शाम में लोग अलग अलग तरीके से खुश रहते हैं, कोई परफॉर्म करके तो कोई अवार्ड पाकर। होपफुली नहीं, पर शायद मेरी नॉमिनेशन हो रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो शायद मुझे भागना चाहिए, बस ये तनाव है और तो कुछ नहीं। इट्स वेरी नाइस टू बी हियर, इट्स अ ग्रेट नाइट, इट्स गुड पीपल हियर। अवार्ड शो में यहाँ तक आना एक हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था, बिकॉज अभी आज फिनाले सीजन 2 का फिनाले शूट कर रहे थे एंड बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक पहुँच पाए हैं, बट आना था एंड सो वी जस्ट यू वांट टू से समथिंग। So I've got nominated for the most popular actress OTT and मैं इसी बात पे बहुत खुश हो गई थी that I've been nominated among such legends, सुष्मिता सेन, नीना गुप्ता and everybody. I was very happy. काफ़ी नर्वस एंड एक्साइटेड लग रहा है कि ITA बहुत बड़ा ऑनर है हमारी कंट्री का, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नॉमिनेशन मिला वही बड़ी बात है। बढ़िया बढ़िया, बहुत लवली फंक्शन, वेरी वेल डन, वेल डेकोरेटेड, वेल एग्जीक्यूटेड, थैंक यू। बहुत शानदार शाम है और शशि और अनु जी ने बहुत मेहनत से 22 साल लग गए हैं। बहुत मज़ा आया एंड स्पेशली आई वाज सो टच्ड टू सी द होल ट्रिब्यूट टू मी, इट वाज रियली रियली टचिंग। बहुत मज़ा आया एंड बहुत और भी एंटरटेनिंग है ज़्यादा आगे। 22 साल हो गए यार, मेरे को पता ही नहीं था कि 22 साल हो चुके हैं। ये तो मुझे पहली बार बुलाया गया और अच्छी बात है, टेलीविजन भी एक बहुत ही बड़ा मीडियम है। रेड कार्पेट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज नजर आई, जहां सितारों को खूब मजा आया। कोई भी एक्टर बिना 360 डिग्री सेल्फी की एक्टिविटी किए बिना नहीं जाना चाहता था। जब अवार्ड्स की शाम हो तो सेल्फी तो बनती है। आई थिंक मैं बहुत रेयर सेल्फीज लेती हूँ और जब भी मिश्रा जी हमारी सेल्फी में आते हैं तो अच्छी हो जाती है। मतलब जेन्युइनली हम लोग फोटो ज़्यादा लेते नहीं हैं, तो ऐसे कुछ मौके जहाँ मिलते हैं वहाँ ले लेते हैं। सीरियसली और करते हुए फैंस के लिए करते हैं, वरना मिश्रा जी को तो मुझे बोलना पड़ता है, रील बनानी है, फोटो लेने हैं। इस मस्ती भरे लम्हे को हर कोई एंजॉय कर रहा था और जब ऐसी शाम होती है तो रेड कार्पेट पर कई दोस्तों की मुलाकात भी हो जाती है और कभी कभी 2 शो का आपस में संगम भी हो जाता है, जैसे कि पिशाचनी और सावी की सवारी का। इंट्रोडक्शन भी हमारा ऐसे होता है या इवेंट्स पे मिलते रहते हैं, ITA भी लास्ट में मिले थे मेरे ख्याल से। क्या कमाल के लग रहे हो मतलब दोनों यार। मुझे लगा था हम दोनों ही कमाल के हैं, लेकिन हमसे भी कमाल का कोई आ गया है फाइनली। अबे तूने शायद जैकेट अगर मुझे पहले पता चल जाता ना तो मैं आग लगा देता। I think I'm looking pretty and they are looking hot. थैंक यू मैम। तो ये थी आप लोगों के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स की खास झलक, जहां आपके चहीते कलाकार सिर्फ आप लोगों की खुशी के लिए हाजिर हुए। ये तो अभी ट्रेलर था और भी बहुत कुछ है दिखाने और बताने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।